मैं कुन्ना सर। अब मैथ से आपको हो जाएगा मोहब्बत, उसे प्यार से देखिए और आपको सवाल फटाफट होगा। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 12.1 कक्षा 9 हिरोन का सूत्र का पहला क्वेश्चन हल करेंगे, यानी कि सोल्व करेंगे। बिल्कुल, देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। एक पार्क चतुर्भुज ए बी सी डी का है, जिसमें से कोण सी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 9 मीटर, बी सी बराबर 12 मीटर, सी डी बराबर 5 मीटर और ए डी बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है, यानी कि क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए ये चित्र मैंने पहले ही बना लिया है, जिससे समय बर्बाद ना हो। देखिए क्या कह रहा है। पहले कह रहा है, एक बात तो ध्यान रखिए कि कोण सी जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, एक बी सी जो है वो खींच लिए 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब बी सी के बाद क्या कह रहा है, दूसरा सी डी 5 मीटर। तो जो सी है और डी है ये 90 डिग्री का बना होना चाहिए, क्योंकि भाई कह रहा है कौन सी 90 है, तो हमने 90 डिग्री पे बना दिया है, एक सी डी रेखा खींच दिया। ठीक, अब ए बी खींच दिए, ए बी 9 मीटर और फिर ए डी, ए को डी से मिला दिया और 8 मीटर इसकी वो दी हुई है। तो अब हम यहाँ देखें तो इस पर हम कह सकते हैं कि एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया, दो त्रिभुज हो गया। और हम दोनों त्रिभुज को निकालने के लिए अलग अलग तरीके का भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है और एक विषमबाहु त्रिभुज है, यानी कि सारे भुजाएं अलग अलग है। चलिए तो पहले हम अब पढ़े होंगे सूत्र, उससे ये मिला दिया हमने बी को डी से, ये कर्ण है। तो हम इसे ये देखें कर्ण यानी पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे। कौन से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी? वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किस क्या निकालने के लिए? कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए। यानी कर्ण का स्क्वायर निकालना हो तो हमें लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी कि कर्ण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लंब का जो स्क्वायर होगा उसे और आधार का स्क्वायर जो होगा उसे, दोनों को जोड़कर रूट निकाल देंगे। ठीक है। तो अब हम यहाँ देखें लंब कितना है भाई इस वाले में, तो लंब 5 है, 5 का स्क्वायर, ये 12 है, 12 का स्क्वायर रूट में। 5 5 5 25, 12 12 144। यानी ये दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 169। 169 को क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 13। रूट में जो दो टाइम बार होता है वो एक बार बिना रूट का आ जाता है, यानी ये आ गया कितना? 13, यानी कि 13। ये आ गया 13। यानी हमें कौन सी वाली भुजा में पता चल गया है? फटाफट चलिए बताइए। हमें पता चल गया बी डी, ये 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है तो हम बी सी डी का क्षेत्रफल क्या जानते हैं? ये समकोण त्रिभुज है, यानी 1/2 और आधार गुने ऊंचाई। क्या हो जाएगा? आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, आधार कितना है जी? 12। ऊंचाई कितना है? 5 है नहीं? तो क्या कर जाएगा? 2 6 12, यानी 6 गुने 5 बचा, यानी ये कितना आ गया? 6 पंजे 30। त्रिभुज बी सी डी का जो क्षेत्रफल आ गया वो 30, क्या क्या मीटर में इसका यूनिट दिया हुआ है, यानी कि मीटर का स्क्वायर हो गया, है नहीं? अब देखिए
अब हम देखें भाई त्रिभुज ए बी डी में, ठीक। तो यहाँ भुजा ए सामने वाला भुजा कितना हो गया 13, और भुजा ऐसे ना मान के सीधे ऐसे मान लेते हैं, एक भुजा, दो भुजा और तीसरी भुजा, यानी ए बराबर 13 और बी बराबर 8, ये सब मीटर में है, और सी बराबर 9 मीटर है, ठीक। तो इसे हम किससे निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र निकालने के लिए हमें एक चाहिए परिमाप, यानी कि एस। वो क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़िए और उसे 2 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो कर दीजिए 13, 8, 9/2। अब हम देखें 13 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 21 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30/30 हो जाएगा, और से 2 यानी 15 दूनी 30, यानी कि एस कितना निकल के आ गया हमारा 15। एस हमारा निकल के आ गया 15, ठीक है। अब हम हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यानी परिमाप में से पहला भुजा घटाइए, फिर परिमाप में से दूसरा भुजा घटाइए, परिमाप में से फिर तीसरा भुजा घटा दीजिए, ठीक है। चलिए जी, तो एस हमारा कितना आ गया 15 है, नहीं 15 आ गया। अब हम 15 में से पहली भुजा घटा देते हैं, यानी कि 13 घटा दिए, फिर 15 में से 8 घटा दीजिए क्योंकि ये दूसरी भुजा मान लिया हमने, और फिर 15 में से 9 घटा दीजिए, ठीक है। और ये फिर भैया ये रूट में आराम से लीजिए, तो 15 को 15 लिखिए, 15 में से 13 गया है, नहीं तो कितना बचा 2, फिर 15 में से 8 गया तो कितना बचा 7, और 15 में से 9 गया तो कितना बचा 6, कितना बचा 6 है ना जी। तो 6 बच गया, तो इसे किसमें लेंगे जी, रूट में लेंगे। 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5, 2 को ऐसे ही छोड़िए 7, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, है कि नहीं है। अब देखिए भाई, ये दोनों में 2 मिल रहा है, 2 बाहर ले लिए, इन दोनों में 3 मिल रहा है, 3 बाहर ले लिए। अब अंडर रूट में क्या बचा भैया जी, तो एक 5 और 7 2 बार नहीं है, इसलिए ये अंडर रूट के अंदर ही चला गया, यानी क्या हो गया 6 अंडर रूट 7 पंजे 35, है नहीं। तो ये क्या आ गया 6 अंडर रूट 35 आ गया। अब हम 35 का वर्गमूल निकालेंगे। अब हम इस वीडियो में वर्गमूल निकालना तो बता नहीं सकते क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो हम इसका रूट बता देते हैं क्या आया 35 का। तो 6 गुने जो 35 है उसका जब हम अंडर वर्गमूल निकालेंगे तो वो आएगा 5.91, ठीक है। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, 6 को 1 में गुना किए तो कितना आ गया 6 आ गया, और 9 से करेंगे 9 छक 54 आ गया बेटा, यानी बचा 5, 6 5 30 और 5 क्या हो गया 35, है नहीं। अब 2 के बाद पॉइंट था तो 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी इतना मीटर का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है खेत का क्षेत्रफल। खेत नहीं सॉरी पार्क है, तो पार्क का कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, पार्क का कुल क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल
प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे भाई त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल कितना आया 30 मीटर, और त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना आया, वो आया 35.46, यानी कि 35.46। अब हम इन दोनों को जोड़ें तो कितना आ जाएगा भाई, 0.46 तो सीधे अलग हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65, यानी ये आ गया हमारा 65.46 मीटर। वर्गमूल निकालने के लिए सीखने के लिए हमारे आप दूसरे वीडियो को देख सकते हैं, हम उसे जल्दी अपलोड करेंगे। ठीक है, अगर आता है तो बढ़िया है, नहीं आता तो उसे देख लेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।